दल से नहीं बल्कि दिल से हिना साहब। देश में एक तरफ पार्टियां एक दूसरे के गलतियां गिनाने में लगी हैं। कोई जात के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, तो कोई बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांग रहा है कि भाई बीजेपी आ जाएगा। वहीं पे बिहार का सिवान एक ऐसा सीट जहाँ के एक ऐसा प्रत्याशी है निर्दलीय जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारा का मिसाल पेश कर रही हैं। वो बता रही हैं कि आज भी मोहब्बत जिंदा है। वो भी बता रही हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, ये रिश्ता कल भी बरकरार था, आज भी बरकरार है, बशर्ते सोचने और समझने की ज़रूरत है। एक तरफ वहीं आरजेडी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई हिना साहब को 3 बार टिकट दिया, हार गई, इस बार भी टिकट देने के लिए उनको निहोरा किया गया तो वो टिकट नहीं ली, तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है। तो वहीं पे शहाबुद्दीन साहब के समर्थक भी कह रहे हैं कि भाई हिना साहब तो 3 बार चुनाव हारी। चलिए मानते हैं कि हिना साहब 3 बार चुनाव हारी, लेकिन डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब तो 4 बार लगातार सांसद थे उसी सिवान लोकसभा क्षेत्र से, और वो भी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से। तो क्या लालू प्रसाद यादव का देन था कि शहाबुद्दीन साहब जीतते थे? तो भाई जब लालू प्रसाद यादव का देन था कि शहाबुद्दीन जीतते थे चुनाव, तो भाई शहाबुद्दीन साहब जब चुनाव नहीं लड़े, जब वो जेल में बंद थे, उनको पत्नी को 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ाया गया लोकसभा का, तब हिना साहब चुनाव क्यों हार गई? तब लालू प्रसाद यादव ने उनको अपने सिंबल से चुनाव क्यों नहीं जितवा दिया? ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। भाई शहाबुद्दीन साहब अपने दम पे चुनाव जीता करते थे, पार्टी के सिंबल पे नहीं। अगर पार्टी के सिंबल पे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब चुनाव जीतते हैं तो भाई उनकी पत्नी भी उस सिंबल से चुनाव जीत जाती, वो भी सांसद रहती। तो 3 बार सिंबल मिलने के बावजूद हिना साहब चुनाव क्यों हार गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बात रही कि 3 बार टिकट दिया गया, चुनाव हार गई, तो भाई पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को भी तो 2 बार लालू यादव ने टिकट दिया, वो भी 2 बार चुनाव हार गई। क्यों? इसका जवाब शहाबुद्दीन साहब के समर्थक पूछ रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है लगातार सिवान से, देखने के बाद विरोधियों का होश उड़ जा रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई अवध बिहारी चौधरी जी के नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ होने वाली है, काफ़ी उच्च स्तरीय नेता भी आएंगे, क्योंकि ये मामला कोई लोकसभा क्षेत्र का नहीं बल्कि सिवान लोकसभा क्षेत्र का है। वहीं जीवन यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनके नामांकन में खेसारी यादव जी आ रहे हैं, क्योंकि भाई इनके पास तो पैसा है, भीड़ जुटाने के लिए तो भाई काम चाहिए। तो भाई चलिए खेसारी यादव को बुलाकर भीड़ जुटाकर नामांकन में बता देंगे कि हमारा भी वोट है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वही हिना साहब, तो हिना साहब के नामांकन में लगाया जा रहा है कि भाई कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी कोई नहीं आने वाला, बल्कि इसी सिवान के जनता जनसैलाब बन के उनके नामांकन में जाएगी। और जो सिवान की जो इस बार की लड़ाई है, ये इतिहास रचेगी। सब किसी का नज़र सिवान लोकसभा के सीट पे है, लेकिन ये देखना होगा कि भाई जो सिवान के लोकसभा क्षेत्र का जो ये चुनावी कैंपेनिंग होगा, ये कितना मज़ेदार होगा। एक तरफ निर्दलीय है हिना साहब, तो एक तरफ आरजेडी से हैं अवध बिहारी चौधरी, तो एक तरफ हैं विजय लक्ष्मी। लेकिन यहाँ पे दल नहीं बल्कि यहाँ पे दिल का चुनाव होने वाला है। आप सिवान लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।